नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल वास्तु टिप्स में। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, मगर हर वस्तु का दान नहीं दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार ऐसी कई वस्तुएं हैं जो न तो उधार दी जा सकती है और न ली जा सकती है। दोस्तों, अगर आप महादेव के एक सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। दान करने के पीछे विभिन्न धार्मिक उद्देश्य छुपे हुए हैं, मगर सही वस्तु ही दान करनी चाहिए, तब ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। वास्तु शास्त्र में कई चीजों के लेन देन को भी गलत माना गया है। खासतौर पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके लेन देन से आपको धन की हानि हो सकती है और आपके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वे कौन सी चीजें हैं जिसे भूलकर भी नहीं दान करना चाहिए, ना ही उसे किसी को देने चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जो किसी को उधार में भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अधूरा ज्ञान जहर पीने के समान है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और पड़ोसियों में खाने पीने की चीजों का लेन देन तो चलता ही रहता है। कभी तेल तो कभी चीनी के खत्म होने पर इसे पड़ोसी से उधार मांगने की परंपरा पुरानी है, मगर गुरुजी जी की माने तो कभी नमक उधार नहीं मांगना चाहिए और नहीं इसे दान करना चाहिए। गुरुजी जी कहते हैं, नमक का दान लेने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। पहला चीज जो आपको किसी से लेने चाहिए या फिर देने चाहिए वो है पेन। अक्सर लोग जल्दबाजी में अपने पास पेन रखना भूल जाते हैं। जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वह दूसरों से पेन मांगते हैं। कई बार पेन मांगने के बाद लोग उसे वापस करना भूल जाते हैं, मगर वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह गलत है। अगर आपने किसी से पेन लिया है या फिर दिया है तो उसे वापस दें और लें। दरअसल शास्त्रों के अनुसार यमलोक में चित्रगुप्त ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के पास हर मनुष्य के कर्मों से जुड़ी एक किताब होती है और कलम होता है। वह उस किताब पर कलम से व्यक्ति के हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए कलम को शास्त्रों में बहुत महत्व दिया जाता है। पंडित जी कहते हैं, आपकी कलम आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखती है। इसे किसी और को भूल से भी दान न करें, नहीं किसी और की कलम को अपने पास रखें। ऐसा करने से आपके भाग्य में जो भी अच्छा बुरा लिखा है वह किसी और को प्राप्त हो जाता है। दूसरी चीज, बालों के साज श्रृंगार का सामान और कंघा कभी किसी से न तो शेयर करना चाहिए और न ही किसी को उधार देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत पर असर पड़ता। पंडित जी कहते हैं, बालों को संवारने वाली कंघी का दान या फिर किसी को उधार देने से आप अपनी किस्मत भी उन्हें दान कर देते हैं। किसी से कंघी उधार ले भी नहीं, क्योंकि कंघी के साथ उस व्यक्ति की किस्मत में लिखा अच्छा या बुरा भी आपके साथ ही आ जाता है। तीसरी चीज, घड़ी। घड़ी को भी वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। घड़ी को व्यक्ति के अच्छे और बुरे वक्त से जोड़कर देखा जाता है। पंडित जी कहते हैं, कभी भी जो घड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसी को पहनने को न दें और नहीं आप किसी और से घड़ी पहनने के लिए लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। तीसरी चीज, झाड़ू। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू में धन की देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। पंडित जी कहते हैं, वास्तुशास्त्र में झाड़ू से जुड़े कई नियम कायदे बताए गए हैं, और इसे यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसे देखिए। इतना ही नहीं, वास्तु के हिसाब से झाड़ू न तो किसी को दान करनी चाहिए, नहीं किसी को उधार देनी चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर धन हानि से बचना चाहती है तो भूल से भी ऊपर बताई गई वस्तुओं का न तो दान करें और न ही उन्हें उधार दें। वास्तु और धर्म से जुड़ी और भी रोचक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल की सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।